आरएस बाली ने धर्मशाला में बदल दिया माहौल। सुधीर शर्मा को मुद्दों के तराजू में दिया तौल। धर्मशाला की स्मार्ट सिटी था बहाना, मकसद था जनता का काम रुकवाना। गद्दी समुदाय पर लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा। क्या जग्गी के साथ सरकार में भागीदारी निभाएगी धर्मशाला? दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई कीमिया ही अब सुहा दा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। अब वोटिंग के दिन तक धर्मशाला का सियासी पारा थोड़ा और चढ़ने वाला है। भले ही धर्मशाला का क्षेत्र बारिश और तापमान के गिरावट से थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता हो, लेकिन अब धर्मशाला की जनता को सियासी गर्मी का आनंद भी मिलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली ने धर्मशाला में एंट्री करके सियासी माहौल बदल कर रख दिया है। आरएस बाली को कांग्रेस हाईकमान ने धर्मशाला उपचुनाव कैंपेनिंग कमेटी का इंचार्ज बनाया है, जिसके बाद वे पहली बार धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। आरएस बाली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही पूरे धर्मशाला कांग्रेस संगठन को एकजुट कर लिया और पूर्व ब्लॉक अध्यक्षों की अनदेखी के आरोपों के साथ कांग्रेस के बागी भाजपा के उम्मीदवार सुधीर शर्मा पर बरस पड़े। पूर्व में कांग्रेस का नेतृत्व इस असेंबली में कर रहे थे, इससे पूर्व में कांग्रेस के एमएलए थे। उन्होंने इतने सारे ब्लॉक अध्यक्ष पिछले कुछ वर्षों में 5 ब्लॉक अध्यक्ष बना के रखे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये कोई धर्मशाला की बात नहीं। अगर आप नगरोटा के ऊपर मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाएं तो कई वर्षों से, पिछले 10-12 वर्षों से जो ब्लॉक अध्यक्ष चले हैं, वही अध्यक्ष आज भी चले हुए। हमारे पिताजी जिनको बनाया जिन्होंने, वो शारीरिक रूप से हमारे पिताजी जब इस दुनिया से गए, उसके बाद भी मैंने उन्हीं को ही ब्लॉक अध्यक्ष रखा जो पहले से। मैं समझता हूं कि हो सकता है कुछ सालों बाद एक नया ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की जरूरत पड़ती है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र 4-5 साल बाद अगर कोई ब्लॉक अध्यक्ष कहीं आगे बढ़े और नया आए, ये भी समझा जा सकता है। पर 10 सालों में 5 ब्लॉक अध्यक्ष बन जाए, ये किसी भी और विधानसभा में नहीं होता है। इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं किसी का। या दूसरा मतलब ये है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहे, कि आप लोगों के लिए कंफ्यूज रहे और लोग आपके लिए कंफ्यूज। इतना ही नहीं, आरएस बाली ने स्मार्ट सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर हर वो मुद्दा उठाया जो धर्मशाला की जनता के हित में रहा है। उन्होंने सुधीर शर्मा पर धर्मशाला के विकास को रुकवाने और यहाँ की जनता को ठगने का आरोप लगाया। साथ ही गद्दी समुदाय पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाकर आरएस बाली ने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। स्मार्ट सिटी का जो काम जिस स्पीड से चलना चाहिए, उस स्पीड से नहीं हुआ। आज भी जो हमारे 2012-17 की स्मार्ट सिटी धर्मशाला को मिली है, आज भी इसका काम वैसे ही चल रहा है। आज 12 साल हो गए हैं और 12 साल में स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी रफ्तार में चली है। जब हमारे पूर्व के विधायक, मैं उनका नाम बार बार नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी का नाम लेके आप कोई बुराई करें, और मैं किसी की बुराई करने में यकीन भी नहीं रखता। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, जनता देखे, पर असलियत बताना मेरा काम। ये काम जो था, ये अपनी पेस में उसी समय इनको पूरी स्पीड में कराना चाहिए। 13 का काम शुरू हो गया और धर्मशाला का काम कर लिया। इसके लिए गुनहगार कौन? क्या एक 2012 से 17 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं? क्या 2012 से 17 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू नहीं करना चाहिए? ये काम 12 से 17 तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इसको किसने रोका था 12 से 17 तक? आज जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इशू की बात करते हैं, क्या 17 से लेके जब ये सरकार द्वारा बनी और पिछली सरकार बीजेपी की थी, तो इन 5 सालों में तो डबल इंजन की सरकार थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी थे और यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी
ये पिछले 5 सालों में जब भाजपा की सरकार थी तब धर्मशाला में क्यों नहीं बना? यहां से कांग्रेस की टिकट पे जीत के गए, कांग्रेस की टिकट पे वोट लिया, कांग्रेस के लोगों ने वोट डाला, जनता ने वोट डाला, हर किसी ने वोट डाला। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जब विधायक जीतता है तो ये जरूर है कि कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करता है, पर वोट जनता डालती है और जनता कई बार किसी भी पार्टी की नहीं होती, जनता अपने मन से वोट डाला। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने रात दिन एक किया, कांग्रेस की सरकार बनी और आप उसके लिए बतौर एमएलए बने। जब राज्यसभा का वोट हुआ और 27/2/2024 मतलब 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो क्या उस समय उन कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि हम वोट डालने जा रहे हैं और भाजपा को वोट डालो? क्या धर्मशाला की अभूतपूर्व जनता से पूछा गया कि आपने मुझे वोट देके एमएलए बनाया है, क्या मैं बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाल दूं? जब हमारी 2012-17 की सरकार, उस समय एक घटना हुई, गद्दी समुदाय का यहाँ पे एक ऊपर मित्रोलगंज के ऊपर यहाँ पे सभी लोग जमा थे और सभी लोग जब जमा थे उनके ऊपर लाठीचार्ज। वो लाठीचार्ज किसके सामने हुआ और किसने करवाया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गद्दी समुदाय को भी इस चीज का पता है। और आज वो दोबारा से गद्दी समुदाय के हतैषी होने की बात करते हैं कि मैं हतैषी हूं। ये वही समाज है जिन्होंने आपको हमेशा इज्जत दी और यहाँ पे आपको, चाहे आप बैजनाथ से यहाँ पहुंचे थे, आपने यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, आपको सबको अपने सिर पे बिठा के रखना चाहिए था। आरएस बाली ने सुधीर शर्मा पर सरकार के साथ षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार का एजेंडा स्पष्ट करते हुए धर्मशाला की जनता से बड़ी अपील कर दी। उन्होंने कहा धर्मशाला की जनता को खुद तय करना है कि वो सरकार के साथ चलना चाहती है या फिर विपक्ष में रहना चाहती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका कहना था कि वो पर्यटन के क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट्स धर्मशाला के लिए ला रहे हैं और कई बड़ी घोषणाएं भी सरकार ने की हैं। ऐसे में धर्मशाला की जनता को सरकार के साथ चलकर धर्मशाला के विकास के बारे में सोचना ही होगा। सरकार के 3.5 साल बकाया, 3.5 साल के लिए सरकार है। धर्मशाला की उन्नति, तरक्की और धर्मशाला को आगे बढ़ना है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन है, धर्मशाला में कर्मचारियों ने आगे बढ़ना है, वर्ग ने आगे बढ़ना है, व्यापार मंडल ने आगे बढ़ना है, स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ना है, हर इंसान जो धर्मशाला में रहता है उसने आगे बढ़ना है। विकास देखना, तरक्की देखनी, धर्मशाला को आगे बढ़ते हुए देखना है। 3.5 साल की सरकार, क्या धर्मशाला विपक्ष में बैठना चाहेगा? सबसे पहले धर्मशाला विधानसभा को अपने आप से और विधानसभा में रहने वालों को अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्योंकि 3.5 साल की सरकार के साथ क्या धर्मशाला इसके विपक्ष में रहना चाहेगा? क्या चाहेगा कि सरकार कांग्रेस की हो और एमएलए किसी और पार्टी का हो? ये कभी नहीं चाहेगा। और तो और आरएस बाली ने व्यापारियों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों से भी कांग्रेस सरकार के साथ चलने की अपील की है। उन्होंने सुधीर शर्मा पर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर यह जाहिर करने की कोशिश की कि जिस विधायक को धर्मशाला की जनता हमेशा चुनती आई है उसने धर्मशाला की जनता को गुमराह किया है और पिछले 15 महीने गायब रहकर विकास के कार्य भी रुकवा दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरएस बाली के इन हमलों का जवाब भाजपा कैसे देती है। देखना यह भी होगा कि धर्मशाला की जनता क्या वाकई में कांग्रेस की सरकार के साथ भागीदारी निभाएगी। खैर कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने आरएस बाली को धर्मशाला उपचुनाव की जिम्मेदारी देकर जग्गी के पक्ष में सियासी समीकरण जरूर सेट कर दिया है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।